यदि हम आलस्य की बात करें तो यह लगभग अधिकांश लोगों में पाया जाता है। यह किसी में कम होता है तो किसी में बहुत ही अधिक होता है। जिन लोगों की आदत में आलस्य शामिल हो जाता है वह अधिक कार्य नहीं कर पाते हैं और जीवन में असफल हो जाते हैं। आलस्य के कारण ही हम सफलता के पास पहुंचते पहुंचते उसे प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। इन सब कमियों के कारण ही हमें आलस्य से दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही हम आपसे एक कहानी साझा करना चाहेंगे जो इसी विषय पर है। ये बात है एक गांव की। गांव में सभी लोग बहुत खुशहाल थे। गांव ज्यादा बड़ा तो नहीं था, पर गांव के सभी लोग बहुत मेहनती थीं। सिवाय एक लड़के के वो बहुत आलसी था, कुछ काम नहीं करता था। वह अपने सारे काम कल पर टाल देता। वो बस दोस्तों के साथ घूमता रहता और शाम को घर आता, खाना खाता और सो जाता। पढ़ाई की बात आती तो वो कल से करूंगा बोलकर उसे भी टाल देता। अपने बच्चे के आलसीपन के कारण उसके माता पिता काफी परेशान रहते थे। जैसे तैसे उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर नौकरी की तलाश करने लगा। लेकिन नौकरी कहीं मिल नहीं रही थी, क्योंकि उसने पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं की थी कि उसे कोई नौकरी दे पाए। जहां कहीं उसकी नौकरी लगती भी तो काम बहुत है बोलकर वो नौकरी छोड़ देता। अपने आलस्य के कारण वो मेहनत करने से डरता था, काम से हमेशा दूर भागता रहता था। पिताजी किसी काम के लिए बोलते तो कहता करता हूं, पर वो काम कभी नहीं होता। इससे उसके माता पिता बड़े दुखी थे। वो नौकरी भी ऐसी चाहता था जिसमें उसे कोई काम न करना पड़े, बस बैठे बैठे तनख्वाह मिलती रहे। लेकिन ऐसी नौकरी उसे कहीं मिल नहीं रही थी, जिसके लिए वह दिन रात भगवान को कोसने में लगा रहता कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इतना समय हो गया, उसे कोई आराम की नौकरी नहीं मिली। जब नौकरी कहीं नहीं लगी तो वह अपने पिता के साथ दुकानदारी करने लगा। उसके पिता की किराना की दुकान थी। उसके पिता ने दुकानदारी का सारा जिम्मा उस लड़के पर डाल दिया, लेकिन वो तो आलसी था। जब भी कोई ग्राहक आता तो वो आलस के कारण उसे कहता कि ये सामान नहीं है या ये सामान कल आएगा तब लेना, और दिन भर दुकान में सोता रहता। धीरे धीरे लोगों ने उसकी दुकान में आना बंद कर दिया। सही तरीके से काम ना करने के कारण उसकी दुकानदारी खत्म हो गई। दुकानदारी खत्म हुई तो उसके माता पिता भी उसे कोसने लगे। इन सब बातों के लिए भी वह आलसी लड़का भगवान को ही दोष देने लगा कि आपने मुझे इतना आलसी बना दिया, आपने मेरी दुकानदारी छीन ली, आप ही मेरे साथ बुरा करते हो, आपकी वजह से ही सब लोग मुझे बुरा कहते हैं। वो अपने आलस का सारा जिम्मेदार हमेशा भगवान को बनाता। उसके आलसीपन के कारण उसने अपनी पिता की दुकानदारी बर्बाद कर दी और अपने माता पिता का नाम भी बर्बाद कर दिया। ऐसे ही आलसी लोग आपको अपने आसपास भी मिल जाएंगे, जो खुद कुछ काम करते नहीं, ऊपर से घर वालों के कामों को भी ठप कर बैठते हैं। ऐसे लोग जब तक अपना आलस नहीं छोड़ेंगे तब तक उनका फ्यूचर नहीं है, याद रखना। आज हर कोई थोड़ा दूर जाने के लिए स्कूटी या बाइक का सहारा लेता है। पैदल चलना कोई पसंद नहीं करता, जिससे हमारा शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है। आपने बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि सुबह जल्दी उठकर थोड़ा घूमना फिरना चाहिए, जो कि आलस को दूर करने में मदद करता है। आलस से तनाव की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आलसी व्यक्ति को अगर कोई ज्यादा काम करने को बोल दे तो वो जल्दी तनाव में आ जाते हैं। आलसी लोगों को कोई अपना मित्र बनाना स्वीकार नहीं करता है। आलसी व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरों का समय भी बर्बाद करता है। आलस्य की वजह से हम अपने जरूरी कामों को भी टालते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमें नुकसान भी हो जाता है। पढ़ाई में आलस्य दिखाने वाले लोग अक्सर दूसरों से पीछे रह जाते हैं। इसी तरह नौकरी या काम में आलस दिखाने वाले लोगों की तरक्की नहीं हो पाती। आलसी इंसान को लोग निकम्मा और नकारा समझते हैं। दरअसल आलस्य एक शारीरिक विकार है जिसे दूर किया जा सकता है। पहले समझना जरूरी है कि हमारी बॉडी में आलस्य पैदा क्यों होता है। कोई भी व्यक्ति जन्मजात आलसी नहीं होता, उसकी जीवन शैली, खान पान उसे आलसी बना देती है। आलस्य यानी कोई भी काम करने की इच्छा का न होना, किसी भी काम को लेकर मन में उत्साह न होना। इसे जीवन शैली में बदलाव लाकर दूर किया जा सकता है। शरीर और मन को ऊर्जावान बनाया जा सकता है। आलस्य दूर करने के लिए हमें शुद्ध वातावरण में रहना चाहिए।
अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको मांस के सेवन से बचना चाहिए और हरी सब्जियों का सेवन अधिक करना चाहिए। आलस्य आने का प्रमुख कारण नशीली वस्तुओं का सेवन भी है। आपको इन सब से दूर रहना होगा। सुबह जल्दी उठकर आपको व्यायाम करना होगा, जिससे आप अपनी बॉडी को चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे। आलस्य से बचने के लिए आप सुबह जल्दी उठकर वॉक पर जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं। योग से मन को शांति मिलती है, तनाव डिप्रेशन भी दूर होता है। मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे दिमाग शांत रहता है। आप अपने कार्यों को निर्धारित कर सकते हैं, उनकी सूची बना सकते हैं। किसी भी काम को करने से पहले अपना मन बना लें कि हमें वो कार्य करना ही है, उसे किसी भी हाल में अधूरा नहीं छोड़ना है। अपने मन को स्थिर रखिए, स्वस्थ आहार लें, जरूरत से ज्यादा ना खाएं, क्योंकि ज्यादा खाने से भी आलस आता है और काम में मन नहीं लगता। आलस्य को दूर करने के लिए जिम ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी फ्रेश फील करती है। इसके अलावा खाली समय में आप अच्छी किताबें पढ़ें, मोबाइल से दूर रहें। मोबाइल चलाने से भी हमारे अंदर आलसीपन आता है। आसपास के लोगों से मिलें, बातें करें। काम करते समय अपनी पसंद के गाने सुनें। ऐसा करने से काम में मन लगा रहता है। अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें। हर चीज को पॉजिटिव नजरिए से देखें और आलस्य का त्याग करने की कोशिश करें। बच्चों को आलस्य से दूर रखने के लिए आप उन्हें फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कराएं। उनका मन बहलाने के लिए मोबाइल ना दें। उन्हें साइकिलिंग सिखाएं। उनके साथ कोई भी स्पोर्ट्स खेलें। इससे आपकी बॉडी भी फिट रहेगी और बच्चे की भी। उनकी उम्र के बच्चों के साथ खेलने को कहें। बच्चा अगर हर समय घर के अंदर ही रहेगा तो वो आलसी जीवन का शिकार हो जाएगा। उसकी आदत या तो टीवी देखने की हो जाएगी या फिर मोबाइल चलाने की। इसके अलावा अपनी खुद की लापरवाही इससे कहीं ज्यादा बड़ी वजह हो सकती है। हेल्दी रहना एक तरह से अपनी चॉइस है। इसके लिए वक्त निकालना पूरी तरह से आपके ऊपर है। ऐसे में यह जरूरी है कि आप अपने हेल्थ के लिए सचेत विकल्प लें। वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे एक लाइक की उम्मीद रखता हूं। ईश्वर आपको हर सही काम में सफलता दे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।